नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। और अगर आप एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को, जिसके अंदर आपको अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआई, पीएफ की जो है जानकारी दी जाएगी। कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, कैसे आप जीएसटी रिटर्न्स फाइल करेंगे, कैसे आप टीडीएस रिटर्न्स फाइल करेंगे। इसके साथ ही टैली, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। किस तरह आप ऑफिस में जो है इन सभी सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे। उसके साथ ही 1 ईयर की फ्री कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। आज हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज की। जीएसटी लॉ के तहत रिवर्स चार्ज को लेकर क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिवर्स चार्ज की, तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी सप्लायर जो होता है वो गुड्स की सप्लाई करता है और लेट से मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपीज़ की गुड्स की सप्लाई की जा रही है बाय मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स यहाँ पर मिस्टर वाई को गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और उस पर 18% का यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है और 118 रुपीज़ मिस्टर वाई से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर वाई जो है 118 रुपीज़ की टैक्स की पेमेंट कर देते हैं और 100 रुपीज़ की गुड्स की पेमेंट करते हैं और 18 रुपीज़ की टैक्स की पेमेंट कर देते हैं। इसमें से जो मिस्टर एक्स हैं वो 18 रुपीज़ की पेमेंट गवर्नमेंट को कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो नॉर्मल चार्ज है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, वो फॉलो की जाती है, जिसके अंदर सप्लायर जो होता है बेसिकली उसके ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि आप रेसिपिएंट से टैक्स चार्ज करेंगे और आगे गवर्नमेंट को पे करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल प्रोसीजर निकाला गया रिवर्स चार्ज का। रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है, रिवर्स चार्ज के अंदर बेसिकली जो सप्लायर जो होता है वो सिर्फ गुड्स की वैल्यू या सर्विसेज की वैल्यू आपसे चार्ज करता है, वो टैक्स आपसे चार्ज नहीं करता है। और जो रेसिपिएंट है, जो आपका रेसिपिएंट है, वो भी सिर्फ गुड्स की वैल्यू ही आपको पे करता है। लेकिन जो टैक्स की वैल्यू है 18 रुपीज़ की, वो रेसिपिएंट के द्वारा गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे की जाती है। तो इसको कहा जाता है रिवर्स चार्ज। बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल चार्ज के अंदर सप्लायर टैक्स पे करता है रेसिपिएंट से कलेक्ट करके, लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर सप्लायर जो है वो रेसिपिएंट से टैक्स चार्ज नहीं करता है, बाय रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है। The basic fundamental of indirect taxes is taxes are to be collected from the buyer or services recipient by the manufacturer, trader or service provider as the case may be। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, बेसिकली जिसको सप्लायर कहा गया है, सप्लायर क्या करता है, रेसिपिएंट से टैक्स चार्ज करता है और आगे गवर्नमेंट को पे कर देता है and deposit the same with concerned authorities. Generally, supplier collects the taxes from the recipient and deposit the same after adjusting his output tax liability with input tax credit to the concerned authority. Under reverse charge mechanism, liability to pay tax on a particular supply is on the recipient of the supply. तो रिवर्स चार्ज के अंदर जो टैक्स पे करने की लायबिलिटी है वो जो है वो रेसिपिएंट पर डाली गई है, ना कि सप्लायर पर। तो इसलिए इसे रिवर्स चार्ज कहा गया है। यहाँ पर जो है रेसिपिएंट के द्वारा टैक्स पे किया जाता है गवर्नमेंट को। रिवर्स चार्ज के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो रिवर्स चार्ज के रिगार्डिंग सबसे पहले बात करता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सेक्शन 9 को डिस्कस किया था। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर बेसिकली बताया गया था कि जब स्पेसिफाइड सप्लाई की जाएंगी सप्लायर के द्वारा, तो ऐसे में जो सप्लायर है वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा, रेसिपिएंट के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा गवर्नमेंट को। और सेम चीज यहां पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 आईजीएसटी एक्ट भी कहता है। सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है वो बात करता है इन केस ऑफ
इंट्रा स्टेट सप्लाई, दैट मीन्स विद इन दी स्टेट सप्लाई। जबकि आईजीएसटी एक्ट बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई, दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई सप्लाई की जाएगी तो यहाँ पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर और सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 के अंदर बेसिकली बताया गया कि जब भी कोई सप्लायर नोटिफाइड सप्लाई करेगा तो ऐसे में जो रेसिपिएंट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, सप्लायर के द्वारा टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा और सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा। इंट्रास्टेट सप्लाई के अंदर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल होगा और इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर भी रिवर्स चार्ज प्रोविजंस बताए गए हैं ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कि बात करता है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी सप्लाई लेगा और वह सप्लाई भी स्पेसिफाइड सप्लाई है, नोटिफाइड सप्लाई है, तो ऐसे में जो टैक्स है गवर्नमेंट को वो रेसिपिएंट के द्वारा ही पे किया जाएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में, इंट्रास्टेट दैट मीन्स विद इन द स्टेट सप्लाई के केस में यहाँ पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा, जबकि इंटरस्टेट सप्लाई के केस में यहाँ पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा आईजीएसटी एक्ट का। हालांकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये दोनों ही जो सेक्शन है अभी तक एप्लीकेबल नहीं हो पाए हैं। रीज़न है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है उनको नोटिफाई नहीं किया गया है और दूसरा जो स्पेसिफाइड सप्लाई है वो भी नोटिफाई नहीं की गई है। इस वजह से ये दोनों सेक्शन आपके प्रैक्टिकली अभी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं, जबकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ये आपके एप्लीकेबल हो चुके हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब यहाँ पर कहा गया कि अगर सप्लायर के द्वारा कोई भी स्पेसिफाइड सप्लाई की जाएगी, नोटिफाइड सप्लाई की जाएगी, तो ऐसे में रेसिपिएंट पर टैक्स लगाया जाएगा और रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। यहाँ पर जो स्पेसिफाइड सप्लाई है उसमें गुड्स की सप्लाई भी बताई गई और सर्विसेज की सप्लाई भी बताई गई। वही गुड्स की सप्लाई, वही सर्विसेज की सप्लाई पर आपका सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल होगा जिनको नोटिफाई किया गया है। सभी सप्लाई यहाँ पर कवर नहीं होंगी, ओनली वही गुड्स की सप्लाई जो नोटिफाई की गई है, ओनली वही सर्विसेज की सप्लाई जो नोटिफाई की गई है, उन पर ही रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। नोटिफाइड गुड्स के रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इशू की गई 4/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट, और नोटिफाइड सर्विसेज के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट यहाँ पर इशू की गई। तो यहाँ पर गुड्स के रिगार्डिंग आपकी नोटिफिकेशन 4/2017 है और सर्विसेज के रिगार्डिंग आपकी नोटिफिकेशन 13/2017 है, और सेम नोटिफिकेशंस आपकी आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी इशू की गई ताकि इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई उन पर रिवर्स चार्ज लगाया जा सके। तो वो गुड्स की सप्लाई कौन सी है, वो सर्विसेज की सप्लाई कौन सी है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपको जो समझने की ज़रूरत है, आपको दो बातें बेसिकली समझनी है कि दो तरह के रिवर्स चार्ज जीएसटी लॉ में लगाए गए हैं। सबसे पहला रिवर्स चार्ज 9 सबसेक्शन 3 और दूसरा रिवर्स चार्ज 9 सबसेक्शन 4, और इनके कोरस्पोंडिंग सेक्शन जो आईजीएसटी एक्ट के अंदर है सेक्शन 5 सबसेक्शन 3, सेक्शन 5 सबसेक्शन 4। तो इन्हीं के तहत रिवर्स चार्ज के प्रोविजन आपके ऊपर लगाए गए हैं। और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 प्रैक्टिकली अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, क्योंकि वो तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, रेसिपिएंट नोटिफाइड हो और जो आपकी सप्लाई है वो भी नोटिफाइड हो। और यहाँ पर ना तो सप्लाई को नोटिफाई किया गया है अभी तक, ना ही रेसिपिएंट को नोटिफाई किया गया है अभी तक, तो प्रैक्टिकली ये दोनों सेक्शंस आपके एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। जबकि जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के तहत जो नोटिफाइड सप्लाई की बात की गई है वो ऑलरेडी नोटिफाई कर दी गई है। उसके लिए दो नोटिफिकेशन इशू की गई हैं 4/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट और 13/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट। 4/17 के अंदर आपकी गुड्स को नोटिफाई किया गया है और 13/17 के
अंदर आपकी सर्विसेज को नोटिफाई किया गया है जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा और वहाँ पर सप्लायर को टैक्स पे नहीं करना होगा, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना होगा। तो इसके रिगार्डिंग आप